हेलो एवरीवन, मैं ऋषभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में, जहां कि हम हर एक दिन एक नए टॉपिक के साथ अपनी शॉर्ट हैंड की स्टडी को धीरे धीरे आगे की ओर लेकर चलते हैं। सो गाइज, आज एक नए टॉपिक के साथ अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कल एस एंड जेड। सर्कल एस एंड जेड। इस सर्कल एस एंड जेड के टॉपिक में हमें कवर करने हैं ये 6 पॉइंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले हम ये जान लें कि सर्कल एस और जेड होते क्या हैं। ठीक है, सर्कल एस एंड जेड। अब अगर हम बात करें एस और जेड की, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि इस एस और जेड को हम विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रोक कॉन्सोनेंट रिप्रेजेंट करते हैं, और वो स्ट्रोक कॉन्सोनेंट हमारा होता है लाइक दैट, एस लाइट एंड जेड डार्क। ठीक है, अब आते हैं यूज ऑफ सर्कल। पहला पॉइंट है हमारा यूज ऑफ सर्कल। सर्कल का यूज क्या है? तो जो हमारा सर्कल होता है इसको हम यूज क्यों करते हैं? ताकि हम अपने स्पीड को बढ़ा सकें। जस्ट लाइक, अब अगर इसकी बात करें हम, तो इसको बनाने में हमें इतना टाइम लग रहा है, लेकिन अगर सर्कल की बात करें, सर्कल बनाने में हमें इतना ही टाइम लगेगा। टाइम सेव हुआ हमारा, टाइम सेव हुआ। तो टाइम सेव करने के लिए हम इसको धीरे धीरे शॉर्ट करते हुए चले जाते हैं। तो सर्कल का यूज़ हमारा एस और जेड इसीलिए किया जाता है। अब आइए देखते हैं एस और जेड सर्कल के बारे में कि इसकी पुटिंग, इसको पुट कैसे कैसे करते हैं। तो कोई भी चाहे सर्कल हो या स्ट्रोक हो, उसके आने के सिर्फ 3 ही प्लेस होते हैं। प्लेस, ठीक है, मतलब पोजीशन 3 ही होती है। आप कैसे, इनिशियल, या तो वो इनिशियली आएगा, या तो मिडली आएगा, या फिर वो फाइनली आएगा। ठीक है, तो अगर हमारा एस का साउंड इनिशियली, मिडली, फाइनली तीनों में से किसी भी जगह आता है, तो उसको हम विद द हेल्प ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट अगर हमारा जेड का साउंड इनिशियली आता है, तो उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए? फुल लेंथ स्ट्रोक। हाँ, मिडली एंड फाइनली अगर हमारा जेड का साउंड आता है, तो उसके लिए हम सर्कल का यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर हम बताएं आपसे, तो एस का जो सर्कल है, जो एक स्मॉल सर्कल होता है ना, सर्कल, इस सर्कल को हम इनिशियली, मिडली, फाइनली अगर ये है, तो ये एस का साउंड देगा, और मिडली, फाइनली ये जेड का भी साउंड देता है। ठीक है, मिडली और फाइनली ये जेड का भी साउंड देता है विद साउंड ऑफ एस। एस के साउंड के साथ साथ ये जेड का भी साउंड देगा, दोनों साउंड देते हैं। बट इनिशियली अगर आपका जेड का साउंड आता है, तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ फुल लेंथ स्ट्रोक ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हमें जेड का पूरा स्ट्रोक बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, एक वर्ड दिया हमने ZEAL, ज़ील, और एक वर्ड हमने एस से भी ले लिया, SEAL, सील। ज़ील क्या है? ZL। हमने कहा था ना, अगर इनिशियली आया तो फुल लेंथ स्ट्रोक, मगर सील में क्या है? एस। एस को हम विद द हेल्प ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमने क्या किया? सील। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, लेफ्ट एंड राइट मोशन। अगर हम बात करें सर्कल की, तो सर्कल को हम 2 तरीके से बनाते हैं। किसी भी सर्कल को हम 2 तरीके से बनाते हैं। नंबर 1 ये बनाया हमने, नंबर 2 ये बनाया हमने। दोनों दिखने में जैसे हैं, लेकिन जब बना रहे हैं तो हमारे हाथों का मोशन क्या है? एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है, एक राइट की तरफ जा रहा है। इसलिए अगर हम इस तरीके से बना रहे हैं, तो ये कहाँ जा रहा है? देखिए, अगर हाथों का रनिंग हैंड मोशन जा रहा है इधर, लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं, तो ये किस मोशन में जा रहा है? इस मोशन। ठीक है, मोशन चेंज हुआ। ये लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है। इट मीन्स कि ये लेफ्ट मोशन है, और ये राइट हैंड की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये राइट मोशन में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्कल एस और जेड का मोशन कैसा होता है, तो आप कहेंगे कि इसका मोशन जो होता है वो लेफ्ट होता है। सर्कल एस और जेड का मोशन कौन सा होता है? लेफ्ट। राइट मोशन में सर्कल एस और जेड नहीं बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ सर्कल विद स्ट्रोक्स। सर्कल को हम स्ट्रोक के साथ जोड़ते हैं, तो भाई हमारे पास स्ट्रोक कई तरीके के हैं। कर्व स्ट्रोक हैं, स्ट्रेट स्ट्रोक हैं, कई सारे स्ट्रोक्स हैं। तो उनमें किस स्ट्रोक के साथ किस तरीके से जोड़ा जाए? तो नंबर 1
इसमें पहला पॉइंट है इनसाइड कर्व। अगर एस का सर्कल हमारा किसी भी कर्व स्ट्रोक के साथ है, किसी भी कर्व स्ट्रोक के साथ है, तो वो ऑलवेज कहाँ बनता है? इनसाइड कर्व, मीन्स कर्व के अंदर बनाते हैं। जस्ट लाइक कर्व स्ट्रोक हमारे कौन कौन से होते हैं? एफ, वी, टी एच, एस, एस एच, जेड एच, एम, एन जी, एन, सारे क्या हमारे कर्व स्ट्रोक हैं। तो कर्व में क्या होगा? कर्व के अंदर बनेगा। जस्ट लाइक एफ, ये इनर पोर्शन है, आउटर पोर्शन है, तो सर्कल कहाँ बनेगा? इनसाइड। फॉर एग्जांपल सेफ, एस ए एफ ई, सेफ। हमने क्या देखा? एस का साउंड इनिशियली आया, एफ के पहले आ रहा है एस का साउंड, तो एस कहाँ लगेगा? एफ के पहले। अब बात करें वॉवल की, तो वॉवल कहाँ आ रहा है? एस के बाद आ रहा है और एफ के पहले आ रहा है, यही आ रहा है ना। तो अब हमारे सामने एस का स्ट्रोक तो रहा ही नहीं, तो जब एस का स्ट्रोक नहीं रहा तो इसके बाद तो लगने से रहा, बचा क्या ऑप्शन? एफ के पहले। एफ के पहले कौन से प्लेस पे? सेकंड प्लेस पे लगा दिया हमने, स्ट्रोक बना हमारा ऑन द लाइन। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्या है? इनसाइड कर्व। दूसरा पॉइंट है हमारा कि अभी तो कर्व स्ट्रोक के साथ हो गया, स्ट्रेट के साथ देखते हैं। तो स्ट्रेट क्या कहता है कि जब भी दो स्ट्रेट स्ट्रोक, इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कि जब भी दो स्ट्रेट स्ट्रोक एक साथ जुड़ते हैं, व्हेन टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स ज्वाइन टुगेदर, और उसके बाद वो किसी एंगल का फॉर्मेशन करते हैं, किसी भी एंगल का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसके बीच में अगर एस का सर्कल आता है तो वो ऑलवेज जाता है आउटसाइड एंगल। कहाँ जाता है? आउटसाइड एंगल। जस्ट लाइक टी एंड के। अब टी और के एक साथ जुड़ा, तो टी और के के बीच में अगर एस आएगा तो वो कहाँ जाएगा? एंगल के बाहर, क्योंकि एंगल क्रिएट कर रहा है आर और के। इसके बीच में अगर एस आएगा तो आर और के क्या कर रहा है? कोई एंगल क्रिएट कर रहा है, कंपास से मेजर करेंगे एंगल बनेगा ये। ठीक है, तो जब ये हमारा एक एंगल बन रहा है, रूल क्या बोलता है कि कहाँ जाएगा ये? आउटसाइड एंगल। तो फॉर एग्जांपल टी ए एस के टास्क और आर आई एस के रिस्क। यहाँ पे लेफ्ट मोशन राइट मोशन नहीं देखा जाता, यहाँ पे क्या देखा जाता है कि अगर दो स्ट्रेट स्ट्रोक मिल करके किसी एंगल की फॉर्मेशन कर दिए तो जो हमारा सर्कल होगा वो कहाँ जाएगा? एंगल के बाहर। टी एस के बाहर गया एंगल के, टास्क आर एस के रिस्क। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा, हम स्टार्टिंग में जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा था इंटरवेनिंग वॉवल, शिफ्टिंग ऑफ वॉवल, कि थर्ड प्लेस का अगर कोई वॉवल होता है तो वो शिफ्ट होता है सेकंड स्ट्रोक के पहले, याद है? बट अब आप कहेंगे सर यहाँ तो आर के बाद ही वॉवल लग गया, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए आर आई ये एक वॉवल है जो कि साउंड ई का दे रहा है, एस और के। अब अगर इस वॉवल की बात कर लें हम, वॉवल की बात, तो हमने बताया था ना कि ये कहाँ आ रहा है? आर के बाद आ रहा है और एस के पहले आ रहा है। तो अगर फर्स्ट और सेकंड प्लेस का होता है तो आर के बाद लगता है, थर्ड प्लेस का होता है तो एस के पहले, मतलब सेकंड स्ट्रोक के पहले लगता है, लेकिन सेकंड स्ट्रोक के पहले लगता है। रिमेंबर, याद है ना? सेकंड स्ट्रोक के पहले लगता है और एस स्ट्रोक तो रहा ही नहीं। एस ने अब अपने आप को क्या कर लिया है? सर्कल कर लिया है। और रूल क्या पढ़ा था हमने? स्ट्रोक के पहले लगना, ना कि किसी सर्कल के पहले, ना किसी शॉर्ट फॉर्म के पहले। ऐसा तो कहीं पढ़ा ही नहीं था। तो अब जब ये स्ट्रोक नहीं रहा तो इसका इस वॉवल से रिलेशन खत्म। अब इसका रिलेशन किसके साथ बचा? इसके साथ था, इसके साथ था, इसके साथ खत्म हो गया, तो बचा भैया यही अकेला, है ना? तो जब ये अकेला बचा तो हम क्या करेंगे? आर के बाद वॉवल को रख देते हैं। कोई डाउट? नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है इसका, ये एडिशन ऑफ सर्कल स्ट्रोक का। ठीक है, अभी तीसरी पॉइंट चल रही है हमारी। इनका कहना है थर्ड पॉइंट में कि ये थर्ड पॉइंट की कॉम्बिनेशन जो सेकंड पॉइंट से है। सेकंड पॉइंट ने बोला क्या है कि अगर दो स्ट्रेट स्ट्रोक मिले और किसी एंगल की फॉर्मेशन कर दिया, एंगल की फॉर्मेशन कर दिया या करे, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि करेगा ही, ऑलवेज करेगा। नहीं किया तो, या फिर दो स्ट्रेट स्ट्रोक न मिलके एक अकेला स्ट्रेट स्ट्रोक है, फॉर एग्जांपल बेस, इसमें तो एक ही स्ट्रेट स्ट्रोक है, तो अब इसमें क्या सर्कल नहीं लगेगा? लगेगा ना। वो कैसे लगेगा? तो जब भी कोई दो स्ट्रेट स्ट्रोक मिलें और किसी एंगल की फॉर्मेशन ना करें, या फिर ये कह लें आप कि जो फर्स्ट और सेकंड रूल, फर्स्ट रूल क्या था? इनसाइड कर्व, सेकंड रूल क्या था?
दो स्ट्रेट स्ट्रोक एंगल को बनाए तो एंगल के बाहर। इन दोनों रूल्स को छोड़ करके जितने भी कह सकते हैं कि अदर कंडीशंस, जितने भी आपकी कंडीशंस बच जाते हैं, उन सारे कंडीशंस में क्या होता है, एस का सर्कल हमारा जाता है लेफ्ट मोशन एज वी रीड, जैसा कि हमने नहीं पढ़ा था। क्या होता है, एस का सर्कल कहाँ जाता है, लेफ्ट मोशन में। तो अब कर्व में क्या है कि लेफ्ट राइट नहीं देख सकते क्योंकि वो मोशन को तोड़ देगा। स्ट्रेट स्ट्रोक, जब दो स्ट्रेट स्ट्रोक एंगल को बनाते हैं तो भी नहीं देखते, क्यों, क्योंकि उसकी फॉर्मेशन सही नहीं होती है, हमारे हाथों का रनिंग हैंड मोशन सही नहीं होता है। तो वो रूल तो हमें याद हो गया ना, बट इसमें क्या है, रेस्ट ऑफ अदर जितनी कंडीशंस बच रहे हैं, एस का सर्कल कहाँ जाएगा, लेफ्ट मोशन में। फॉर एग्जाम्पल टेस्टी, दो स्ट्रेट स्ट्रोक मिले, किसी एंगल की फॉर्मेशन नहीं हुई, तो टी लेफ्ट मोशन में गया, एस टी टेस टी, ठीक है, केस के एस, केस लेफ्ट मोशन में जा रहा है ना। ओके, नेक्स्ट। अब हमारा अगला पॉइंट है प्लेसिंग। प्लेसिंग की बात करें अगर हम, तो हमने कहा था ना कि इनिशियल, मिडिल और फाइनल। हम एस के सर्कल को, एस फिर जेड के सर्कल को तीन जगह रख सकते हैं, इनिशियली, मिडिली और फाइनली। तो इनिशियल का मतलब क्या होता है, पहले, फाइनल का मतलब क्या होता है, बाद में, मिडिल तो बीच में है ही। तो अगर हम एस का सर्कल इनिशियली यूज करते हैं तो सबसे पहले, इनिशियली मतलब होप अंडरस्टैंड कि इनिशियली का मतलब पहले, तो पहले, उसमें कोई डिस्कशन नहीं होगा। अगर हमारा एस का सर्कल इनिशियली यूज हो रहा है तो सबसे पहले क्या पढ़ा जाएगा, वो सर्कल ही पढ़ा जाएगा। अगर हमने एस ओ ए पी सोप में ये बना दिया तो पहले भले ही वावल दिख रहा है लेकिन पढ़ा क्या जाएगा पहले, क्योंकि एस यहाँ पे इनिशियली लगा हुआ, ये नहीं है, मान लीजिए सिर्फ ये बना हुआ है, तो क्या हम ओ पढ़ेंगे और सब, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले ये इनिशियल है तो सबसे पहले क्या पढ़ा जाएगा, एस पढ़ा जाएगा सबसे इनिशियल, सबसे पहले। एस के बाद पढ़ेंगे ओ को, फिर पढ़ेंगे पी को, ये होगा हमारा सोप। सेम एज इट इज फाइनली। अगर हमारा एस फाइनली आ रहा है तो सबसे लास्ट में पढ़ा जाएगा एस, जो सर्कल होगा उसको हम सबसे लास्ट में पढ़ते हैं, उसके बाद कोई वावल नहीं पढ़ा जाता, उसके बाद कोई स्ट्रोक वावल कुछ भी नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। ये सबसे लास्ट, मतलब इनिशियली आएगा सबसे पहले और फाइनली आएगा सबसे बाद में। नेक्स्ट, लोगोग्राम्स। हम एस के सर्कल को लोगोग्राम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। लोगोग्राम्स क्या होते हैं, हमारे ग्रामोलॉग्स को ही हम लोगोग्राम्स भी कहते हैं। तो हम एस के सर्कल को लोगोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं। सेम मोशन आपका लेफ्ट, एज यू नो, हमें मोशन याद है, हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सर्कल को ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल कम क्या है, ग्रामोलॉग है। अब अगर हमारे सामने कम्स आ जाए, कम्स, तो कम तो है ही, एस को ऐड करना है हमें। तो हमें पता है ना कि अगर एस किसी स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ जुड़े जहाँ के कोई एंगल ना बने तो मोशन क्या होता है, लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट की तरफ, हो गया हमारा कम्स। पुट से बना पुट्स, ये बनता है हमारा पुट का ग्रामोलॉग। सर्कल ऐड कर दिया, लेफ्ट मोशन में काम खत्म, दैट्स इट। लास्ट टॉपिक, स्ट्रोक एल एंड सर्कल। ये थोड़ा सा कह सकते हैं पेचीदा टॉपिक है, तो इसको आइए थोड़ा सा डीपली देखते हैं। सबसे पहले आप इसको याद कर लें। इसको देख लें पहले, ये थोड़ी सी अभी समझ में नहीं आएगा क्या है ये, CSL और LSC, क्योंकि L को दोनों में कॉमन रखा है हमने। इसको देखना है हमें, हमारा ये पूरा डिस्कशन कहाँ है, इतने में ही है। आपने देखा होगा कुछ वर्ड प्रीवियसली आपके साथ डिप्थोंग में होंगे कुछ वर्ड जिसमें ऐसा कुछ बना होगा। ये आपका जो L है, L होता तो L हमारा अपवर्ड है ना, लेकिन इसमें क्या होगा, L डाउनवर्ड क्या है, एक वर्ड इस तरह से होगा, TNL, ऐसा भी होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ये गया, बल्कि L तो हमारा अपवर्ड बनना चाहिए था ना, ये डाउनवर्ड क्यों बन रहा है, उसके पीछे कुछ कंडीशंस हैं, वो ये हैं, रूल से जो है इसके यही हैं। देखिए, C का मतलब होता है, C का मतलब कर्व, S का मतलब S या Z का सर्कल, सेम सर्कल और कर्व। तो अगर कभी भी हमारा L अगर इसके साथ आ रहा है CSL तो फाइनली आ रहा है, और अगर LSC के साथ आ रहा है तो इनिशियली आ रहा है, यही आ रहा है ना। तो चाहे हमारा L इनिशियली आए चाहे हमारा L
फाइनली आए, अगर वो किसी कर्व स्ट्रोक के साथ जुड़ करके आए, किसके साथ, किसी कर्व स्ट्रोक के साथ जुड़ करके आए जिसमें कि एस का सर्कल ऐड हो, वो कोई भी कर्व स्ट्रोक जो एल एस के सर्कल को ऐड करे, कोई भी कर्व स्ट्रोक जिसमें एस का सर्कल ऑलरेडी ऐड हो और उसके जस्ट बाद या जस्ट पहले एल आता हो, तो एल अपने मोशन को फॉलो नहीं करता। क्यों भाई, एल का मोशन तो ये है ना, तो ये एल क्या करता है, ये एल अपने मोशन को फॉलो ना करके इस कर्व और सर्कल के मोशन को फॉलो करता है। किसको, इस कर्व या कर्व और सर्कल के मोशन को फॉलो करता है। ये जहां लेके जाएगा अपने साथ, ये एल हमारा या तो अपवर्ड जाएगा या तो डाउनवर्ड जाएगा, दोनों में से किसी भी फॉर्मेशन में जा सकता है। ऐसा नहीं कि डाउनवर्ड ही जाएगा, ये अपवर्ड भी चला जाएगा और डाउनवर्ड भी आएगा, डिपेंड करता है इस कर्व और सर्कल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, चलिए हमने पहले इसका एग्जाम्पल लेते हैं, कर्व स्ट्रोक और कर्व स्ट्रोक, सर्कल और एल। कर्व स्ट्रोक में लिया हमने NASAL और एक वर्ड लिया हमने MUSCLE, ठीक है। अब ये क्या है, कर्व, ये क्या है, सर्कल, और ये क्या है, एल। सेम कर्व, सर्कल, एल, CSL की कैटेगरी में आए। अब इसमें क्या होगा, हमने कहा था कि एल कहाँ जाएगा, अपने हिसाब से नहीं जाएगा, इसके हिसाब से जाएगा। तो N बना, S बना, ये कहाँ लेके जाना चाह रहा है, नीचे। एक सिंगल फ्लो में ये कहाँ जा रहा है, नीचे, तो L हमारा डाउनवर्ड। इसको देखें, M बना, S बना, कहाँ लेके जाना चाह रहा है, अपवर्ड, तो सिंगल फॉर्मेशन में अपवर्ड। तो ऐसा कहीं ज़रूर नहीं कि यही बनेगा, मतलब डाउनवर्ड ही बनेगा, वो डिपेंड करता है इस कर्व पे और इस सर्कल पे। ये तो हो गया CSL। अब बचा क्या, LSC। सेम ऐसे ही हमारा LSC है, L मतलब एल का स्ट्रोक, S मतलब सर्कल और C मतलब कर्व स्ट्रोक। एक एग्जांपल लिया हमने लेसन और एक एग्जांपल लिया हमने लिसन। अब लेसन में L, ये S, ये N कर्व स्ट्रोक, सेम LSM क्या है, कर्व स्ट्रोक। ये LSC कैटेगरी में आया, LSC। इसमें क्या करेंगे हम, L किसके अकॉर्डिंग जाएगा, इसके अकॉर्डिंग जाएगा, L किसके अकॉर्डिंग जाएगा, इसके अकॉर्डिंग। तो अगर हम S और N बना रहे हैं, S और N, तो अगर हमने L बनाया, S बनाया, N, मोशन टूटा। तो अगर हम सिर्फ SN को देखें तो SN कैसे बनता है, ये जा रहा है मोशन देखिएगा, यहाँ तक मोशन जा रहा है इस तरीके से। तो अगर ये ऐड होगा तो इजीली ज्वाइन हुआ, तो हमने क्या किया, LSN, आराम से। ये बना हमारा L, ये बना हमारा S, ये बना हमारा L, लेसन बन गया लेसन। ये L किसके हिसाब से गया, इसके हिसाब से। अगला वर्ड है हमारा लिसम, इसमें हम L ले गए, S ले गए, M ले गए, आराम से बन गया, कोई दिक्कत हुई नहीं। तो इसमें क्या कर लिया हमने, इजीली इसको बना लिया। एक लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक और है, ओमिशन। जहाँ पे हमें ये लगता है, जहाँ पे भी हमें ऐसा लगे कि हम अपने स्ट्रोक को वॉवल को ओमिट करके अपने वर्ड को पढ़ सकते हैं, वॉवल्स को ओमिट करके अपने स्ट्रोक्स को या फिर अपने आउटलाइन को पढ़ सकते हैं, तो वहाँ पे जितने भी लाइटली साउंडेड वॉवल्स होते हैं उनको हम ओमिट कर सकते हैं या फिर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल रेफ्यूजल, हमने आर के बाद जो ए आया उसको नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, आप देखें आप, तो आर के बाद ए, ये एफ के बाद जो वॉवल लगा हुआ है, डिप्थॉन्ग लगा हुआ है, वो थर्ड प्लेस का है, लेकिन हमारा स्ट्रोक कहाँ बना है, ऑन द लाइन। अब ऑन द लाइन स्ट्रोक कब बनता है, जब हमारा वॉवल सेकंड प्लेस का हो, और अगर आर के पहले वॉवल होता इट मीन्स क्या, डाउनवर्ड आता। तो ये अपवर्ड है, इसका मतलब आर के बाद वॉवल है सेकंड प्लेस पे, तो या तो इसको हम ये पढ़ सकते हैं रोफ्यूजल, या तो हम ये पढ़ सकते हैं रेफ्यूजल। तो रेफ्यूजल कुछ होता ही नहीं है, बचा क्या हमारा रेफ्यूजल, तो इसको लगाए बिना भी हम इसको पढ़ सकते हैं। ओके गाइस, कोई डाउट? अगर आपको कोई भी डाउट होता है हमारे पढ़ाए हुए टॉपिक में या फिर किसी चैप्टर में, तो आप इजीली हमसे पूछ सकते हैं, चाहे आप तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, नहीं समझ में आ रही है भाई कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना है आपको, आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लें, इंस्टा पे पूछ लें, फेसबुक पे पूछ लें, कहीं से भी पूछ लें। आप बस अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट करें, स्टडीज़ को रोके नहीं। बाकी आपको किसी भी टाइप की कोई भी हेल्प चाहिए स्टडी को लेकर के, आई एम ऑलवेज विद यू। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक।